दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वो हमारी नींव होती हैं, हमारी प्रेरणा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसे बच्चे के जन्म की कहानी जो पैदा तो हुआ एक अंधेरी जेल की कोठरी में, पर जिसकी नियति में लिखा था एक पूरे युग को बदल देना। तो चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। ये सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की धुरी है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी की गूंज है जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की चूलें हिला दी थी। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। एक ऐसा राज्य जो अपने ही राजा क्रूर कंस के जुल्मों के बोझ तले दबा हुआ था। लोग उससे कांपते थे, लेकिन सच तो ये है कि कंस सबसे ज्यादा खुद डरा हुआ था, अपनी ही मौत की परछाई से। और फिर एक दिन आकाश से एक आवाज आई, एक भविष्यवाणी जिसने कंस के इस डर को हकीकत का चेहरा दे दिया। अपनी मौत का डर उस पर ऐसा हावी हुआ कि उसने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी ही सगी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को उनकी शादी वाले दिन ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ गुजरता हुआ वक्त नहीं था, वो निराशा का एक गहराता हुआ समंदर था। एक के बाद एक देवकी के 7 बच्चों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला। हर एक मासूम जान के साथ उम्मीद की एक लौ बुझती गई। और अब 8वीं संतान के जन्म का वक्त करीब आ चुका था। लेकिन कहते ना, जब रात सबसे ज्यादा घनी होती है तभी सवेरा होता है। उस रात जब अंधेरा अपने चरम पर था, उसी रात चमत्कार ने जन्म लिया। जैसे ही 8वें पुत्र ने इस दुनिया में आंखें खोली, जेल की वो काल कोठरी एक के बाद एक दिव्य घटनाओं से जगमगा उठी। पहला चमत्कार था एक रोशनी। अचानक उस अंधेरी कोठरी में एक ऐसी दिव्य रोशनी फैल गई जिसका कोई सोर्स नहीं था, कोई दिया नहीं, कोई मशाल नहीं। ये साफ इशारा था कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति मौजूद है। इसके तुरंत बाद एक और अजीब बात हुई। जेल के जितने भी पहरेदार थे, वो सबके सब एक गहरी रहस्यमय नींद में डूब गए, मानो किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। सारी मानवीय बाधाएं जैसे खुद ब खुद रास्ते से हट गई। और फिर तीसरा चमत्कार हुआ। वो लोहे की भारी बेड़ियां जो सालों से वासुदेव के पैरों में थीं, अचानक टूटकर गिर पड़ी। सोचिए, ये सिर्फ लोहे की बेड़ियों का टूटना नहीं था, ये आने वाली आजादी का पहला संकेत था। और आखिर में जेल के वो भारी भरकम दरवाजे, जिन पर बड़े बड़े ताले लगे थे, वो अपने आप खुल गए। रास्ता अब पूरी तरह साफ था। प्रकृति ने, या कहिए कि उस दैवीय शक्ति ने, वासुदेव के लिए बाहर जाने का मार्ग बना दिया था। अब यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे मुश्किल और दिल थाम लेने वाला हिस्सा। एक पिता का अपने नवजात बच्चे को बचाने का एक बेहद खतरनाक मिशन। वासुदेव जानते थे कि अगर ये बच्चा कंस के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सफर लगभग नामुमकिन था। उन्हें किले से चुपचाप निकलना था, तूफानी बारिश में उफनती हुई यमुना नदी को पार करना था और किसी की भी नजर में आए बिना गोकुल पहुंचना था। और जैसे ही वासुदेव उफनती यमुना के किनारे पहुंचे, ऐसा लगा मानो पूरी कायनात उनके खिलाफ हो गई हो। भयंकर तूफान, गरजते बादल और नदी में ऊंची ऊंची लहरें। लेकिन ठीक उसी पल एक और अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। पानी के बीच से खुद शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फनों से बच्चे के ऊपर एक छतरी बना ली। और तो और यमुना नदी ने भी अपना रौद्र रूप शांत कर लिया और वासुदेव को रास्ता दे दिया। अब आता है इस यात्रा का आखिरी और शायद सबसे भावुक पड़ाव। वासुदेव किसी तरह गोकुल पहुंच तो गए, लेकिन यहां उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो किसी भी पिता के लिए दिल तोड़ने वाला था। बहुत भारी मन से वो चुपचाप अपने दोस्त नंद के घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा एक नवजात बच्ची के साथ गहरी नींद में सो रही हैं। उस खामोशी में वासुदेव को अपने बेटे को बचाने का एक दर्दनाक रास्ता नजर आया। और उस एक पल में, उस खामोशी के बीच, एक पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखा और सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने अपने बेटे को यशोदा के पास लिटा दिया और उनकी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। ये सिर्फ बच्चों की अदला बदली नहीं थी, ये तो नियति की अदला बदली थी। तो वासुदेव का ये मिशन, ये यात्रा सफल रही। भविष्यवाणी का वो बीज जिसे कंस मिटाना चाहता था, अब सुरक्षित था। वो बालक जो कंस का काल बनेगा, अब गोकुल की गलियों में महफूज था।
और इसी के साथ एक नए युग की नींव रखी जा चुकी थी। तो इस एक तूफानी रात का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि कृष्ण अब गोकुल में सुरक्षित थे। वासुदेव उस बच्ची को लेकर वापस जेल पहुंच गए और कंस के उस खौफ के राज में उम्मीद की एक छोटी सी लौ फिर से चल उठी थी, क्योंकि अब भविष्यवाणी को सच होने से कोई नहीं रोक सकता था। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। उस एक रात की घटनाएं, एक पिता का अदम्य साहस, वो दैवीय चमत्कार और एक माँ बाप का निस्वार्थ त्याग, इन सब ने मिलकर कैसे धर्म की पुनर्स्थापना यानी अच्छाई की जीत की नींव रखी। ये सोचने वाली बात है ना।